स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली की सड़कों पर आज अंबेडकर भवन से लेकर जंतर मंतर तक विरोध मार्च हुआ। देश भर से अलग अलग डीयू से लेकर जामिया से लेकर मुंबई यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हर जगह के छात्र आए थे। उनकी मांग थी इंसाफ मिले, इंसाफ रोहित वेमुला को। न सिर्फ केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय बल्कि स्मृति ईरानी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इस्तीफा भी मांग रहे थे ये लोग। देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर आजादी की ये नारे गूंज रहे हैं। अगर आप इन नारों की गूंज को नहीं पहचान पाए हैं तो आपको जेएनयू में कन्हैया के नारों की गूंज सुनाते हैं। जोर से बोलो, आजादी, गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, संघवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष और देशद्रोह के आरोप में जेल गए कन्हैया ने भी कैंपस में खड़े होकर नारे लगाए थे। लेकिन ऐसी आजादी के नारे इस बार जेएनयू में नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों पर लगे हैं। इस बार राजधानी दिल्ली में देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से छात्र रोहित वेमुला के लिए दहाड़ रहे हैं और आजादी के नारे लगा रहे हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। ये कैसी राइट टू इक्वालिटी है? ये कैसा आर्टिकल 14 है कि एक तरफ एक दलित लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ जिन मंत्रियों ने उस लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया वो मंत्री आज खुलेआम घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आरएसएस के बीजेपी के लोग चाहते हैं कि पूरे देश एक ही सोच का देश बने, एक ही भाषा, एक ही सोच, एक ही विचार हो। और हिंदुस्तान चाहता है कि करोड़ों विचार हो, करोड़ों सोच हो, इमेजिनेशन हो, क्रिएटिविटी हो। हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र, डीयू, जेएनयू, जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले रोहित वेमुला के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जेएनयू में नारों को लेकर मचे बवाल के बीच अब रोहित वेमुला के लिए इंसाफ की मांग को लेकर के छात्र दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। जस्टिस फॉर रोहित वेमुला की मांग को लेकर के ये तमाम छात्र हैं वो देश भर की यूनिवर्सिटी से यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर से हैदराबाद, महाराष्ट्र और दिल्ली में जेएनयू के छात्र जो हैं वो अंबेडकर भवन में इकट्ठा हुए हैं। ये सरकार यहाँ की रोहित वेमुला रोहित वेमुला खुदकुशी मामले को लेकर ये मार्च दिल्ली के झंडेवालान में बने अंबेडकर हाउस से जंतर मंतर तक निकाला गया और फिर जंतर मंतर पर छात्रों के साथ साथ देश की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले भी इकट्ठा हो गए। इस मार्च को दिल्ली चलो का नारा दिया गया। जब देश पर खतरा हो, जब समाज के एक तबके का खतरा हो, जब समाज को तोड़ने वाली ताकतें मजबूत हो रही हो और वो समाज के दलितों को, पिछड़ों को और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनसे लगातार हमले कर रहे हो, वैसे में सबको, चाहे किसी भी पार्टी को, सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। इस मार्च के जरिए छात्रों ने केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से लेकर स्मृति ईरानी के इस्तीफे की भी मांग की है। मार्च में तिरंगा, नीले झंडे और लाल झंडे भी दिखाई दिए तो जय भीम के नारे जोर शोर से सुनाई दिए।
देश भर के छात्रों के मार्च में रोहित वेमुला का परिवार भी हैदराबाद से दिल्ली इंसाफ के लिए चला आया। We are here for getting justice for brother Rohit Vemula's death, suicide and all. So the persons who are behind this murder of my brother, so they should be punished severely. So those are Mana Dattatreya, Tirani ma'am, and the VC of University of Hyderabad, Appa Rao, Badali Appa Rao. They should be punished severely. विरोध की तख्तियों के साथ छात्रों ने वेमुला के लिए नारेबाजी की तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स टोपियां लगाकर नजर आए। NSUI से लेकर लेफ्ट पार्टियां भी इस मार्च में शामिल हुई। मंजीत नेगी और कपिल शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मार्च रोहित वेमुला के नाम पर, लेकिन जमकर हुई राजनीति। अरविंद केजरीवाल से लेकर लेफ्ट के नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बात वहीं पर नहीं रुकी, रोहित वेमुला से बहुत आगे बात JNU कांड तक भी पहुंची और रोहित वेमुला पर तो बाकायदा एक नए कानून की मांग कर रहे थे विपक्षी नेता। JNU कांड पर देश में हंगामा पहले से ही मचा हुआ है और अब रोहित वेमुला खुदकुशी मामले में दिल्ली की सड़कों पर छात्रों का सैलाब उतरा है। जंतर मंतर तक छात्रों के इस जुलूस में राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ गईं। आप देख सकते हैं रोहित वेमुला के मार्च में राहुल गांधी पहुंचे तो केजरीवाल भी। JNU कांड में छात्रों की हिमायत कर रही लेफ्ट भी जंतर मंतर पर पहुंची और आपसे बगावत कर चुके योगेंद्र यादव भी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर लेफ्ट राजनीति में अलग अलग रास्तों पर है, लेकिन छात्रों के साथ सबके सुर एक साथ मिले हैं। छात्र युवा संघर्ष समिति यानी CYSS के साथ केजरीवाल एंड कंपनी वेमुला मार्च से जुड़ी तो केजरीवाल ने जंतर मंतर से सरकार पर धावा बोल दिया। केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। मैंने पहले भी बोला था, मोदी जी स्टूडेंट से पंगे मत लेना। ऐसा एक कानून लाया जाए रोहित को श्रद्धांजलि देने के लिए कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी किस्म का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हम ऐसे कानून के पूरे पक्ष में हैं। ये लोग कह रहे हैं कन्हैया ने नारे लगाए थे, कहाँ है सबूत नारे का? कोई सबूत नहीं है इन लोगों के पास कन्हैया नारे लगाने का। और फिर भी ये लोग कन्हैया को जिस तरह से पटियाला हॉल के अंदर उसके साथ बर्ताव किया गया, उसकी घोर निंदा करते हैं। ये मार्च भले ही रोहित वेमुला के आत्महत्या के मामले में कार्रवाई और इंसाफ के लिए निकाला गया, लेकिन मार्च में JNU का मुद्दा भी छाया रहा। मार्च में JNU के छात्र जुड़े तो कन्हैया से लेकर JNU कांड में आरोपी छात्रों के लिए भी आवाज उठी। ये सीधे सीधे पुलिस के दम पे कुछ छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो जो कुछ भी JNU को लेके बनाया जा रहा है पूरा पिक्चर, वो कहीं ना कहीं पुलिस और संघी मानसिकता और भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से प्रेरित है। संसद में बजट सत्र शुरू होने के पहले दिन राजधानी की सड़कों पर देश भर के छात्रों ने रोहित वेमुला के लिए इंसाफ की आवाज उठाई। ये मार्च तो पहले ही तय था, मतलब दिल्ली JNU का इश्यू बनने के पहले ही सभी यूनिवर्सिटीज की जितने भी जॉइंट एक्ट कमिटीज है उनका ये फैसला था कि पार्लियामेंट के पहले दिन ही हम लोग आंदोलन में उतरेंगे दिल्ली से। पिछले कई दिनों से लगातार सभी दलों से विचार विमर्श चल रहा है और ये विश्वास मिला है कि संसद का समय का सदुपयोग होगा, सार्थक चर्चाएं होगी। हम आपको बता दें कि इस मार्च के जरिए सरकार से रोहित वेमुला के नाम पर एक कानून बनाने की मांग की जा रही है, जिसके तहत धर्म, जाति से ऊपर उठते हुए सभी छात्रों के साथ एक समान व्यवहार किए जाने का प्रावधान हो। साथ ही रोहित वेमुला के परिवार को वित्तीय मदद की मांग भी छात्र इस आंदोलन में कर रहे हैं। मंजीत नेगी और कपिल शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
यानी सियासत गरमाई रोहित वेमुला के नाम पर, लेकिन जेएनयू कांड पर भी खूब बवाल मचाया गया। ये जरा आपको रोहित वेमुला कांड जरा बता देते हैं सिलसिलेवार ढंग से, हुआ क्या था और क्यों ये विवाद की कहानी बनी। 26 साल के रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी सेकेंड ईयर के छात्र थे। 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला ने खुदकुशी की, जिसके बाद से ये बवाल शुरू हुआ। खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ, जिसमें बाकायदा केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का नाम, वीसी अप्पा राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें एबीवीपी के 2 छात्रों का भी नाम, सुशील कुमार रामाकृष्णा पर भी केस दर्ज किया गया था। रोहित वेमुला अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का नेता था और एएसए पर एबीवीपी के याकूब मेमन की फांसी का विरोध करने का आरोप लगाया था। एबीवीपी ने, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने दरअसल इसका विरोध किया था और कहा था नहीं, खंडन किया था इसका। एबीवीपी और एएसए के बीच आरोपों को लेकर धक्का मुक्की हुई थी और इसकी तस्वीरें भी थी। बंडारू दत्तात्रेय ने वीसी और स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था इस पर कार्रवाई हो। विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोहित समेत 5 छात्रों को हॉस्टल से उसके बाद सस्पेंड कर दिया था। स्टाइपेंड तक जो बच्चों को मिलता था पढ़ाई के लिए प्रति महीने, उस स्टाइपेंड को रोक दिया गया था और ये बवाल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। निलंबन को लेकर रोहित और उसके साथियों ने उसके बाद भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। उनको हॉस्टल से अलग कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है अंदर ही अंदर रोहित इतना परेशान था और उसने ये कदम उठाया था। बहरहाल इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार रो रहा है रोहतक। जी हाँ, कैसे जाट आरक्षण की आग के बाद अब जब सब शांत हो रहा है तो दिख रहा है नुकसान। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी, उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वाणी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या